ये चना उठाओ, इसका उधर जाके बारकोड पे चेक करेंगे। इनको चेक करते हैं बारकोड पे। कैमरामैन ये जरा चेक करें, ये मकड़ी है, ये क्या है? ये हाल देख रहे हैं आप। अभी ये तल गई आएगी ना तो पता भी नहीं चलेगा। 20,000 का चालान है। 60,000 रुपए का चालान किया गया है। ज्यादा रेट आता है। अगर ये आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर हटिए तो उसके लिए क्या जुर्माना होगा इस दुकान में? ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। 3,000 रुपीज आपका चालान किया जा रहा है। हमने 28 बचत बाज़ार लगाए पूरे शहर में और हर सब डिवीज़न में एक एक बाज़ार है और इसका मकसद ये है कि जो ऑफिशियली नोटिफाइड प्राइसेस हैं एसेंशियल आइटम्स की, फ्रूट वेजिटेबल की, उन्हीं प्राइसेस पे लोगों को ये आइटम्स मिलें। और इसके अलावा हम ये कर रहे हैं कि जो आम मार्केट्स हैं उसमें हम जा रहे हैं, चीज़ें अगर ऑफिशियल प्राइसेस से ज़्यादा हैं उसको हम कन्फिस्केट कर रहे हैं। अभी मैं 2 मिनट पहले आया था रणवी कोटल मार्केट में, हमें पता चला कि वहाँ फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा है। हमने इसको सामान पूरा कन्फिस्केट किया है। कन्फिस्केट करने के बाद हम उसको ऑफिशियल प्राइस पे अपनी निगरानी में सेल करवा रहे हैं इन वेंडर से। जी हाँ, सेल करवा रहे हैं। और यानी पैसे लेने वाले बंदे तो वही होंगे जो जिनका अपना ठेला है या दुकान है, वही लोग हैं, लेकिन हमारी सुपरविज़न है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जो लोग कर रहे हैं प्रॉफिटियरिंग, उनको रोक रहे हैं हम इस तरह से। उनको हम उसके ऊपर हम चालान भी कर रहे हैं, उनको फ़ाइन पे कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कहीं पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आई हमें, उसको अरेस्ट किया गया दुकान वाले को। और अब ये कोई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। जहाँ पे भी आपको फ़ील हो कि प्राइसेस ज़्यादा हैं, बराए मेहरबानी हमारे कंप्लेन नंबर पे हमें बताएं, हमारी टीम्स वहाँ पहुँच जाएंगी। सर फ़ौरन फीडबैक दिया जाता है कंप्लेन नंबर पे? जी हाँ, उसी वक्त ही, क्योंकि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर, मैं खुद, मेरे ऑफिस के सारा जो स्टाफ है, इनका स्टाफ है, ये सब के सब हर वक्त तैयार हैं। आप हमें बताएंगे, हमारी टीम वहाँ पहुँच जाए। सर एक चीज़ और थी, जैसे मंडी के अंदर जो रेट आ रहा होता है, फर्स्ट तौर पे एक ठेकेदार ने वो रेट उठा लिया अपने हिसाब से। अब उसने अपने हिसाब से जो जितने भी लोग हैं, जैसे उसके ठेले हिसाब से चल रहे हैं, उसने उसको दिया भाई इस रेट पर देना है, सही है। अब जो बाहरी बचत बाजार की बात नहीं कर रहा मैं सर, बाहर की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर किस तरीके से वही बोलते हैं कि पीछे से वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस बातों में नहीं आना। यानी मैंने कहा कि सप्लाई चेन में शुरू से लेके आखिर तक हमारी मॉनिटरिंग है और हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसके बाद ही प्राइसेस नोटिफाई होती हैं। फ्रूट और वेजिटेबल डेली बुनियाद पे होता है, सैली से पहले ऑप्शन होता है सब्जी मंडी में, उसके बाद ही ऑफिशियल यानी एक प्राइस इशू होती है। बाकी जो आइटम्स हैं वो हमें ऑलरेडी किए हुए हैं, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, या मटन है, चिकन है, बीफ है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची के इलाके में, और जहाँ पर कमिश्नर कराची की तरफ से बचत बाज़ार लगाए गए हैं तमाम कराची के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर अताउर रहमान साहब। जो माफियाज हैं और जो बड़े बड़े जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आप देख रहे होते हैं कि अलग ही सेटअप चल रहा होता है, कुछ रेट्स के अंदर हिसाब किताब जो चल रहा होता है, उसके खिलाफ भी अगर जिस तरीके से अगर एक्शन लेना चाहिए, आपको नहीं लगता? हमारे पास 3-4 बड़े स्टोर्स हैं डिपार्टमेंटल, जो ग्रॉसरी, और 2-3 ऐसे हैं जो वेजिटेबल और मीट भी दे रहे हैं। तो उनको हमने कहा था कि आप कमिश्नर कराची कॉर्नर बनाएंगे, जहाँ पे कमिश्नर कराची के प्राइस रेट के ऊपर आप चीज़ें आवाम को देंगे। हम उसका विज़िट करेंगे और जो उसको वायलेट कर रहा होगा प्राइस लिस्ट को, तो डेफिनेटली विल टेक देम टू द टास्क। मैनेजर साहब कौन है? तो आप क्या हाल है, खैरियत से? आप इधर आ जाइए। असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची। मुझे ये बताएं कि आपके पास जो आइटम्स पड़े हुए हैं कमिश्नर कराची के रेट को फॉलो कर रहे हैं? कल हमने परचेजिंग करी तो हमें कुछ रेट मिले। अब जैसे चने की दाल थी 250 के हिसाब से हमें पहले मिली थी, और कल हम जब लेके आए तो 280 रुपये के हिसाब से हम खरीद के लेके आए। रिटेल पे ये 20 मार्च का रेट लिस्ट जो कमिश्नर कराची साहब ने निकाला है वो है 220 रुपये। 10, 20, 30 रुपए का फर्क पड़ सकता है। ये सीधा आप जो है ना वो 75 रुपए का फर्क 10 दिन में पड़ गया। अच्छा, आपके पास लिस्ट है? आपके पास लिस्ट है? नहीं, हमारे पास ये वाली लिस्ट। आपके पास लिस्ट क्यों नहीं है? हमें प्रोवाइड ही नहीं की गई किसी की तरफ से। चीज़ आप बेच रहे हैं, दुकान आपने खोली है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास वो नामनामा मौजूद है। कमिश्नर कराची जाके 15,000 स्टोरों को बाय हैंड तो वो नहीं देगा ना, उनका स्टाफ देगा। वो तो उन्होंने जो आपके एसोसिएशन के ऐड है उनको पहुंचा देते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रखें, फिर उसको फॉलो करें। अगर उस पर आपको कोई एतराज़ है वो आप रिपोर्ट करें, जाके मिले। अभी जैसे ये 10 दिन पहले का, मतलब ये महीने का फिक्स, ये तो चेंज नहीं हो सकती ना। अभी तक 20 मार्च से अभी तक की है ये रेसिस, तो ये चेंज नहीं हो सकती। खैर आगे देखते हैं सर। चेकिंग कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये चना उठाओ, इसका उधर जाके बारकोड पे चेक करेंगे इसका क्या रेट। कुछ आइटम्स लिए हम लोगों ने, इनको चेक करते हैं बारकोड पे कि क्या है और किस रेट से बिक रहे हैं और क्या मेयार है इसका। 300 रुपये 300 रुपये किलो या आधा किलो 150 रुपये, ये 140 280 रुपये। दाल चना आप बता रहे थे 280,
खरीद के जो हमारी बच्चे हाउ इज इट पॉसिबल यार? सर आप चल रहे हैं इनवॉइस मेरे दिखाएं मुझे, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। इनवॉइस तो मेरे पास नहीं है ना सर, वो कच्चे के ऊपर बिल बना के दे। इनको 20,000 का चलान है। ये जो रेट जारी किया गया है, ये पूरे कराची के जो आपके ग्रोसरी की एसोसिएशन है उनको साथ बिठा के मुत्तफका जो रेट डिसाइड हुए हैं फिर ये जारी किए गए। ये ऐसे दफ्तर में बैठ के वैसे नहीं जी में आया कि ये रेट लिख दो और दे दिया। मेरी तरफ से आप 1300 रुपए का भी किलो उस जगह से क्यों लेते हैं ना, जाके ले आप उधर से लें जहाँ मैं आपसे जो होलसेलर है। 220 रुपए अगर आप कह रहे हैं कि होलसेलर बेच रहा है, तो जहाँ से मैं अच्छा 280 आपने जितने रुपए के लेके लिए आया इसकी हूँ, इनवाइस दिखाएं, आपके पास कुछ तो होगा ना रखा इनवाइस हुआ? नहीं है ना, वो तो लाके हमें दे देते हैं, यहाँ पे रक्शे में डलवाते ऐसा हैं। तो कहीं पे भी नहीं, इतना सर, आपने पूरा वो सर स्टोर खोला हुआ है और इनवाइस का कोई सीन ही नहीं रखा हुआ। सर कितने का चलान हो रहा है सर इनको? 20,000 इनको हम दे रहे हैं 2 आइटम्स के ऊपर। मैं आपको कम चालान दे रहा हूँ। वैसे एक आइटम के ऊपर कितना है? 30,000 है, मैं 10,000 दे रहा हूँ। ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। आपने जिस फॉर्म पे जाके एप्लीकेशन देनी है, जो कहना है जाके कर लें। मैं तो सर, कमिश्नर कराची का आपको रेट लिस्ट भी सर, दिखा वो- दी। ये भाई इनको चलान हुआ है दाल मूंग पे और दाल चना पे 10-10 हज़ार रुपए दिए हैं, थोड़ा सा रिलीफ दिया है एसी साहब ने। और अगर ये चलान नहीं भरा जाएगा तो यूटिलिटी स्टोर जो है वो सील कर दिया जाएगा। अच्छा, रमज़ानों के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, अगर हम लोग जैसे सहरी के अंदर, अफ्तारी के अंदर बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, फेनियाँ यूज़ हो रही होती हैं। इस हवाले से हमने बेकर्स का भी एक सोचा है कि इस हिसाब ने कि यहाँ पर भी जाएँ और चेक करें कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। आइए। समोसा फेनी 560, 590, 30 रुपए और इधर कितने का है? 33। आलू समोसा 33 का है। और आपका क्या है? एक अच्छा एक सेकंड जरा दे मेरा सिर्फ भी नहीं लेता। ये जो आइटम्स हैं सर, बेस्ट मैन्युफैक्चर डेट तो है ये, और एक्सपायरी डेट क्या है इसमें? 31। ठीक है, सारा जितना भी मैटर फास्ट फूड आइटम होता है वो 1 डे यूज़ का होता है। ठीक है। सेकंड डे उसकी एक्सपायरी खत्म हो जाती है, ठीक है। शेल्फ लाइफ, तो वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं नेक्स्ट डे। ठीक। अभी तक जितने केस आप कर चुके हैं, चलान करते हैं, तो उसके बाद ये चलान का क्या प्रोसीजर होता है? अभी जैसे हमने पीछे एक स्टोर वाले को चलान दिया, 4 कॉपीज बनाएगा, 2 कॉपीज बैंक में जाएंगी, जो एक सरकारी अकाउंट नंबर है ट्रेजरी का, उसमें जाके उन्होंने जमा होना है। एक वो कॉपी हमें देता है जिसपे बैंक की मोहर लगी होती है डिपॉजिट की कि पेमेंट हो गई हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम। 35 का है, 420 रुपये दर्जन। जलेबी है ना आपके पास? नहीं, जलेबी है ये रही। 120 रुपये पाव। जलेबी आप कितने के बता रहे हैं? 480। मिक्स हो गया आपसे, पकोड़ा और जलेबी मिक्स हो गया, ऊपर नीचे हो गया। मतलब आप पता नहीं अपना रेट तो जो लगा रहे हैं, मगर कमिश्नर वाले रेट हिफ्स करने में थोड़े सा मार खा गए। अंदर आए ना, स्टोरेज पे चले आपके। सर ये खुले रखे हुए हैं इस तरीके से, तो और ये इसके ऊपर ये हाइजेनिक है, इस तरीके से आप कर रहे हैं, कोई कवर नहीं हुआ हुआ है। और ये देखें इसके क्या हाल हुआ हुआ है, ये आप हाल देख रहे हैं इसका, ये ट्रे ये उठाए हाल, सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। कैमरामैन ये ज़रा चेक करिए, ये हाल देख रहे हैं आप। अभी ये तल गया आएगी ना तो पता भी नहीं चलेगा ये मकड़ी है, ये क्या है, कचरा है। अच्छा ये देख लें, ये यहाँ पे भी यही हाल है। अब ये सिचुएशन देखें सर, ये भी देखें, अगर यहाँ पे कैमरामैन अगर दिखा सकता है तो ये है स्टिक्स। अच्छा सर ये किस हाल में है, ये ज़रा बताएं, ये है क्या चीज़, पहले तो ये बताएं। हाल देखें सर, हाल देखें, ये क्या हाल हुआ है। फैक्ट्री वापसी जाना है, इसलिए बाहर रखा हुआ है। आ जाए बाहर बाहर। तो आपने सब कुछ रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, स्टिक भी रखी हुई है। सर क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके का नाम है, मेयार दिखाया जाता है, क्वालिटी दिखाई जाती है, इधर का हाल जो है वो तो आपने अभी देख लिया कि क्या हाल हुआ है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, जबकि हमारा दीन हमें कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। ये खुराक वो है जो अगला बेचारा अपने खून पसीने की कमाई दे के ना खरीद के लेके और भरोसा करके खरीद रहेगा, ये क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे बड़ी दुकान है, ऐसा है, सोच के यही खरीदा होता। अगर मैं आऊँगा तो मैं भी यही सोच के आऊँगा कि पहले किस चीज़ का चलान हुआ था आपका? वो दूध पे होता है, रेड लिस्ट पे, रेड लिस्ट वगैरह तो हमने रेडी कर ली है। और अनहाइजेनिक तो वैसे ही है, लेकिन बाहर भी कोई चीज़ फॉलो नहीं नहीं होगी। नहीं, अगर वो आप बाहर असल चल में के जो देखें, आपको बाहर अंदर दिख रहा है वो अभी आई थी गाड़ी। अगर अभी आया या बाद में आया, सफाई कौन करेगा? और गंदी अगर हो रही है, ऐसी चीज़ में रखा जा रहा है, तो वही वाली बातें, खा तो आवाम ही रही है ना। यार कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि मेरे पेट में गंद जाए, कचरा जाए। आप अपने बच्चों को तो नहीं खिलाएंगे, खुद भी नहीं खाएंगे, तो बाकी लोगों के बच्चों को क्यों खिला रहे हैं? 60,000 रुपये का चलान किया गया है, दूसरी बार चलान है ये। मुझे अच्छा नहीं लगता जुर्माने दे के या इस, बट इट इज़ जस्ट 440 अगर जलेबी का रेट आपको सरकार दे रही है, तो आप फिर क्यों 480 का दे रहे हैं, या आप क्यों 500, 600, 700 का दे रहे हैं? GST भी तो है सर उसमें। अब यहाँ पे GST के नाम पे लोगों ने, पहले होता था कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, अब जी एक नया जो है ना हमें मिल गया
GST। तो जो कमिश्नर कराची ने जो रेट दिया हुआ है, प्लीज ट्राई टू फॉलो। अच्छा सर, एक चीज़ है, आवाम को ये पता चले कि GST रेट है क्या, पहले तो आप ये बताएं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि जनरल सेल्स टैक्स जो है साल के तौर पे लेट सपोज नेशनल का कैचअप ले रहा है, सही है। बट एक बंदा जो ऑलरेडी प्रोडक्ट के ऊपर 380 में उसने 15-20 रुपया जो भी उसने टैक्स दिया बहुत सारे मार्ट है, वो मेंशन है उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर कि भाई ये GST इसका इतना है। जब आप बिलिंग के लिए जाएंगे वो चीता एक अलग से आपको देगा जी कि आपने अगर 40,000 का या 15 या 25,000 का आपने ग्रोसरी ली है तो उसके ऊपर जी आप 4, 6, 7,000 GST अलग से देंगे। कहाँ का इंसाफ है, खुदा का खौफ करो। समोसे कैसे दे रहे हैं दर्जन? समोसे 35 रुपीज़ पर ईच है आलू का, और 45 कीमे का है। जलेबी है आपके पास? जी, जलेबी देसी घी में है लेकिन हमारे पास। देसी घी का मुझे कैसे पता चलेगा? अभी अंदर जाके स्टोर भी चेक कर सकते हैं आप इनका, अगर तो उसके अंदर में ये भी पता चल जाएगा कि देसी को। ये बहुत खुली हुई है सारी तकरीबन चीज़ें। हमेशा से जब विजिट किया मैं कहता हूँ कि वो कॉटन की ना बारीक जाली है। जी जी जी, बेहतर क्वालिटी तो है सर पहले वालों से अगर देखा जाए, पीछे से हम लोग गए बेहतर है, लेकिन बस ये कि कवरिंग नहीं है। इंशाल्लाह वगैरह खोलते हैं। अच्छे इन्होंने टोटल स्टॉक किया हुआ है। इसके ऊपर देखा जाए तो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। ये अब क्या पड़ा हुआ है ये देखें, आपने ढका हुआ नहीं है किसी चीज़ को। सारा मसला ये आ रहा है इसके ऊपर कुछ भी गिर जाए, कोई मक्खी गिर जाए तो इससे क्या हो रहा है कि अगला बंदा जो खा रहा है, मतलब वही वाली बात है ना कि उसकी तबीयत ख़राब हो या कुछ हो। अभी देखे ना सबने तकरीबन आपने किसी चीज़ के ऊपर मैंने अंदर देखा नहीं किया हुआ, कवर नहीं किया हुआ है। अगर आप पूरा रैप करवा लेंगे ना तो एयर लॉकिंग हो गई, वो फ्रेश आइटम है वो खराब हो जाएगा। तो उसका क्या तरीका यही है कि खुला रहे वो। जी जी बता रहे हैं ये एक तो कॉटन की जो बारीक जाली वाली आती है सर, बिल्कुल दाम पे वो मैं करवा देता हूँ। दूसरी चीज़ कमिश्नर कराची का जो रेट लिस्ट है वो बाहर आपका भेजा हो सर बिल्कुल ठीक नहीं है ना? जी जी जी, नहीं देखो आपकी चीज़ें आपने बेचनी है, सरकार ने रेट दे दी, आपकी जिम्मेदारी है कि जब आम आदमी आपके पास आएगा आप उसे तो ये लगा होगा फिर उसमें जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और हम डेड श्योर। अच्छा सर, ये अब इनको किस लिए जुर्माना किया जा रहा है? कमिश्नर कराची का जो रेट लिस्ट है कौन लगाई भी नहीं, अवेजा ही नहीं किया हुआ इन्होंने। 3,000 रुपीज़ आपका चलान किया जा रहा है वो इस वजह से क्योंकि आपने प्राइस लिस्ट जो है वो अवेजा नहीं करी हुई है। क्या हिसाब चल रहा है? दूध 180 रुपए किलो। 180 रुपए किलो। एक सेकंड, आपने दूध दिया? कोई कुछ नहीं कहता, मैं 210 का, ये तो 210 का दिया है आपने इसको। अच्छा, आपने प्राइस लिस्ट भी अवेजा नहीं करी हुई, प्राइस लिस्ट लगानी चाहिए ना आपको। कहाँ है? बड़ा कौन है यहाँ पे? आप हो ना, आप बाहर आ जाइए। आपको देख के एकदम से जो है ना वो चेंज कर दिया रेट। सर कितना चलान होगा? फिलहाल तो ये 180 का ऑक्शन करा रहे हैं ना यहाँ पे। भाई लो ना दूध 180 का, 5 किलो लो, 4 किलो लो, 6 किलो लो, जितना लेना है। आपने वो जो 180 रुपए में वो जो बैनर लगाया हुआ था वो लगा क्यों नहीं रहे? लगाओ बैनर साहब। सर 210 रुपए किलो ले रहे थे, 180 रुपए असिस्टेंट कमिश्नर साहब खड़े हुए हैं, उन्होंने कराया है। कैसा लग रहा है? बड़ी मेहरबानी इनकी, लेकिन बहरहाल ये है कि रोज विजिट करें ना। इधर नोटिफिकेशन होना चाहिए ना कि इस रेट पे है, गवर्नमेंट का अगर नोटिफिकेशन नहीं होता आप इनसे मांगे। आप अगर कमिश्नर वाला पेज एक दफा विजिट कर लें, उस पे व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो सर इधर कोई विजिट ही नहीं कर रहा ना। कर रहे हैं, 2 मरतबा चलान हो चुका है इनको पे। बिल्कुल, अगर इनको देख रहे हैं कि अगर ये लोग नहीं दे रहे 210 की दे रहे हैं तो सबसे पहले तो बात आप प्राइस लिस्ट मांगे। नहीं मांगते, अभी मैंने निकलवा के खड़ा किया। आज शायद मीडिया है और सर खड़े हुए, तो सबसे बड़ी बात ये है कि उनके सामने दे रहे हैं। भी लेकर आया हूँ ये सर, ये आपके इसमें भी है कि खड़ा हुआ है। लिख के नहीं लगाया हुआ है। मैंने उससे बोला, मैंने भाई 210 रुपए नहीं 180 रुपए। अच्छा, ये कहाँ है? ये कहाँ है यार डेयरी? ये पावर हाउस पे कोने पे। शायद ऐसे 4 दिन गुजरते हैं जिनमें हम इनको चालान नहीं करते किसी न किसी दुकान पे। सर मेरे ख्याल से वो चालान जो आप लोग करके जाते हैं वो बाद में आवाम से ही घसीट रहे होते होंगे। ये यार कर तो दिया है, आप दोबारा इनसे घसीट। दूध जब रेट था 120 सरकारी है 121, आप दे रहे थे 135 140। जब करा दिया गया उसको 180, आप चले गए 210 पे। ये कोई ज़हनी मसला है कि नहीं जो सरकार रेट रखेगी हम, मतलब ये हमारे कोई अंदर कोई मसला है? डबल लगता है। सर अभी क्या आप इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? इनको चालान भी मिलेगा। हाँ, होना तो चाहिए, बिल्कुल चालान होगा, चालान होगा। ज्यादा रेट आता है, हम क्या ऐसा अभी आपने 180 रुपए में दे रहे हैं ना? बिल्कुल। अभी बताया सर, ये अभी 180 रुपए का रेट लग गया है। अगर ये आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर हट गया तो उसके लिए क्या जुर्माना होगा इस दुकान में? सील होगी, फिर सील होती है। आई होप कि सर ये दोबारा इस पे इम्प्लीमेंट होता रहे हर मंथ और ये लोग सुधर जाए। असल बात तो ये है कि ये लोग फायदा ना उठाएं सर के काम से, जैसे कल काम करते हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं सर, आपको दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए तालियां भी एक दफा होनी चाहिए आप लोगों के लिए। अप्रिशिएट करेंगे ताकि आगे भी इस तरीके से काम हो। बस देख रहे हैं पहले 210 रुपए कोई एक बंदा नजर नहीं आ रहा था। जब हमने यहाँ पे विजिट किया था 180 रुपए यहाँ पे लगा भी दिया लिख के, और 180 रुपए दिया जा रहा है। रश देखें तो कितना कमा सकते हो आप ईमानदारी से, लेकिन नहीं, 210 रुपए दे के आवाम को लूटना है। मिल जाएंगे
जाएंगे सुपर ठीक है। स्टोर चेज पे। ठीक है सर, पहले चलान हुआ था, कुछ इम्प्रूवमेंट आई? नहीं वो तो कैप्टन साहब ने कह रही है, हमने सब कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर है या तकरीबन आपके जितने ब्रांचेज हैं वो अब कमिश्नर कराची के रेट के ऊपर कमिश्नर कराची पे सेम हमने अपना वॉल्यूम दे दिया है। सर कितनी मरतबा पहले किया इनका चलाना और कितने का किया? 4-5 दफ़ा कर चुका हूँ। अच्छा, ये चलान किया गया था इनको, अब मैं आपको दिखा दूँ। एक तो ये 30,000 का चलान किए गए थे, अभी दोबारा विजिट किया गया, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अगर हम लोग आए या कैमरा है तो इसकी वजह से इनको चलान किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हुआ क्योंकि वो सिर्फ पल्सिस का इशू था, लेकिन हमारे ऑल ओवर स्टोर्स के अगर प्राइस देखें ना, अगर लू ऑफ इस वक्त हमारे पास 300 MRP की है, 279 21 रुपये ऑलरेडी हम जो है पब्लिक को वो दे रहे हैं। वो एक आइटम की बात हो गई, एक आइटम नहीं है, एक आइटम नहीं है, पैक आइटम जितना भी है ना वो हम रिलीफ कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ये एक तंबी होती है मैनेजमेंट को, मैनेजर को, फैसल गौरी साहब हैं, बाकी साहबान हैं, उनको कह के इनको समझाया कि ऐसे करो। इन्होंने ऊपर बात की, उन्होंने एक चीज़ कर दी। ऊपर की हायरार्की को 2, 3, 4, 5, 6 लाख 8, 10 लाख फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे चलान हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अभी मजीद चल लेते, उसके बाद आप लोगों ने चेंजिंग भी करी, मैनेज कैसे किया फिर आपने? नहीं, मैनेज हमने ऊपर अपनी हायर मैनेजमेंट को बताया, जैसे लास्ट साहब कमिश्नर साहब ने विजिट किया था, उन्होंने हमें बताया था कि आप इस तरह करें, हमने आगे अपनी हायर मैनेजमेंट को और अपनी बताया था, उसके बाद ही इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ये तो सबसे कम चिकन हमारे पास है तमाम रिटेल में, 515 रुपये। 515 रुपये सबसे कम, और मटन भी सबसे कम हमारे पास 1400 रुपये। बिल होगा आपका कोई? अगर बिल दिखाएंगे आप मुझे? कोई इसमें हम लोग जो है टैक्स नहीं ले रहे, कोई हमारा टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी जो आप लोगों ने कही है। विजिट तो हो गया हमारा, सो फार एवरीथिंग वाज गुड। इनको अभी 5 दिन पहले ही हमने जुर्माना दिया था, कोई स्टाफ का बंदा भिजवा दिया, कोई भिजवा दिया, वो आके देख के फिर बिल लेके आ जाता है कि सर वो ठीक है, आप जब डॉन के साथ गए थे तब तो एवरीथिंग वाज गुड, ऑल गुड, सब वो हैप्पी एंडिंग, मगर असल में ना कहानी कुछ और है। तो आई होप ऐसा कुछ भी नहीं है इनका, एवरीथिंग वुड बी फाइन एंड वी विल चेक इट अगेन इंशाल्लाह। देखा आपने, ये मुनाफाखोर गिरा फरोश कैमरे के सामने तो ये बिल्कुल सही कीमत पे बेच रहे हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद क्या पीछे हुआ ये देखा आपने। असिस्टेंट कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद थे, अताउर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, उन्होंने किस तरह से तमाम हमारे साथ ऑपरेशन किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टीम सड़क छाप के साथ अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।